अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत कब से हो रही है? रमज़ानुल मुबारक हफ्ते को है या इतवार को है? और इसी तरीके से क्या रमज़ानुल मुबारक की सबसे पहले खुशखबरी देने वाला जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है? इन दोनों सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। रमज़ानुल मुबारक कब से है, हफ्ते से है या इतवार से है? इसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस्लामी महीने या कमरी महीना जो है वो कितने दिनों का होता है और उसकी शुरुआत किस तरीके से होती है। लिहाजा इस्लामी महीना या कमरी महीना जो है वो 29 या 30 तारीख का होता है, 28 और 31 तारीख का कोई महीना नहीं होता। उसके बाद इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत चांद के निकलने से होती है, चांद के दिखने से होती है। लिहाजा अगर आपको जुमा के दिन चांद नज़र आ जाए तो ये महीना जो शाबान का महीना या 29 तारीख का शुमार किया जाएगा और हफ्ते के दिन आपको रोज़ा रखना है। और अगर जुमा के दिन चांद नज़र नहीं आता है तो फिर हफ्ते के दिन जो है वो 30 तारीख शुमार किया जाएगा और इतवार के दिन से आपको रोज़ा रखना है। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चांद देखकर रोज़ा रखो और चांद देखकर ही इफ्तार करो। और अगर आसमान जो है अब्र आलूद हो जाए या उसके ऊपर जो है वो बारिश जैसा मौसम हो जाए, चांद नज़र ना आए, तो फिर 30 दिन पूरे कर लो। लिहाजा अगर जुमा के दिन मौसम साफ़ रहता है और चांद नज़र आ जाता है तो फिर तो आपको शनिचर के दिन, हफ्ते के दिन से रोज़ा रखना है। और अगर मौसम साफ़ भी है, चांद नज़र नहीं आया या अब्र आलूद है, बारिश जैसे माहौल हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, तो उस हालत में जो है आपको वो 30 दिन पूरे करने हैं। और अगर कहीं से रोयत की खबर नहीं आती है, चांद देखने की खबर मुसद्दिक़ा इत्तलाआत के मुताबिक नहीं आती है, तो आपको 30 दिन पूरे करने हैं। तो दूसरे मैसेज जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, मेरे पास तकरीबन जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर 100 मरतबा से ज़्यादा ये मैसेज आ चुका है कि जो सबसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सबसे पहले रमज़ान मुबारक की खुशखबरी देगा तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। इसके मुतालिक ये हदीस सरासर झूठी है, ये हदीस गलत है। ऐसी हदीस कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है और मौजू हदीस भी किसी किताब में मौजूद नहीं है। जो है इंसान इसको सवाब समझ करके फैलाता है और एक बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरे बारे में वो बात कहे जो मैंने नहीं कही है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लिहाजा हमें ऐसे तमाम तरह के मैसेजेस से परहेज़ करना है और ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। लिहाजा इससे बचिए और जुमा के दिन जो है वो चाँद देखने का अहतमाम करें। और क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद देखा करो और चाँद देखने के बाद जब नज़र आ जाए तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।